नौवां गोल्डन रूल है संग घातक की संग में कभी वापसी नहीं। संग के कुछ नियम होते हैं, वे नियम हर संगी को मानने होते हैं। संघ के कई नियम हैं, जैसे 10 गोल्डन रूल है तो 10 के 10 गोल्डन रूल संगी मानेंगे। तो इसमें है संघ के कुछ नियम होते हैं जो सभी संगियों को मानने होते हैं। उन नियमों में को हम आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। यदि कोई उन नियमों के विरुद्ध सोचता है या विचार ऐसे रखता है उनके खिलाफ, या कोई काम करता है, प्रचार करता है, उन नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्य में सहायक बनता है, तो संघ को तोड़ने की कोशिश करता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के संगियों को बरगलाता है, या अन्य संघातक गतिविधियों में लिप्त होता है, तो वह व्यक्ति संघात का दोषी होता है। संघ उस संघातक को दंड देता है। ये पुराना नियम है। ये दंड संघ से निकाला से लेकर, ये जो दंड है नौवां, ये दंड संघ निकाला से लेकर चेतावनी तक कुछ भी हो सकता है जो संघ उस समय निर्णय ले। हमें याद है एक बार बुद्ध के 500 नए शिष्यों को बुद्ध का भाई देवदत्त बहकाकर ले गया। बुद्ध ने अपने भिक्षु भेजे। उन भिक्षुओं ने उन 500 नए शिष्य जो थे उनको सारी सही बातें बताई। 500 शिष्य वापिस आ गए, पर संघात का जो दोषी था देवदत्त, उसको संघ में दोबारा नहीं लिया गया। देवदत्त सड़ कर मरा। संघात के आरोपी को संघ ने माफी नहीं दी, जबकि देवदत्त बुद्ध का भाई ही था। दुनिया ने वहीं से नियम सीखा। सेना में जो सेना के खिलाफ विद्रोह करता है उसे माफी नहीं है। देश में जो देश के खिलाफ विद्रोह करता है उसे भी माफी नहीं है। कंपनी में जो कंपनी के खिलाफ काम करता है उसे भी माफी नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ यदि काम करता है तब भी उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। संघ में संघ के विचारधारा के खिलाफ कोई काम करने की बात तो दूर है, कोई सोच भी नहीं सकता। यही संघ है, यही संघ की सफलता की कुंजी है। आधुनिक काल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत गणराज्य संघ का संविधान बनाया। भारत गणराज्य संघ के विरुद्ध बोलना, सोचना, कार्य करना, किसी कार्य में सहयोग करना, सहयोगी बनना भारत गणराज्य संघ द्रोह में आता है, जिसकी सजा आईपीसी के तहत तय की गई है। संघ कोई राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है कि जब जिसका मन किया पार्टी में आ जाए और जब जिसका मन किया पार्टी बदल ली। राजनीतिक पार्टी मौकापरस्त लोगों का समूह है, जहां विचार नहीं होता, बस सत्ता प्राप्त करना ही मकसद होता है, मौका प्राप्त करना ही सब कुछ होता है। संघ में मौकापरस्त को कोई मौका नहीं है। संघ सरल है, जिसमें सरलता से जटिलता को प्राप्त किया जा सकता है। ये इस 9वें गोल्डन रूल पर मैंने अपने विचार रखे। अगर मेरे इन बातों में कोई गलती रह गई हो तो संघ मुझे माफ करें। संघं नमामि संघं नमामि संघ।